हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं अभी बात करने वाला हूं वैसे कैंडिडेट्स जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है। हालांकि वो कई मैसेज किए हैं कि आखिर उनका सिलेक्शन, फाइनली सिलेक्शन, वो काउंसलिंग करवाए, उनका सभी चीज़ें ठीक था, लेकिन फिर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। इसके लिए भी कमेंट हमें किए थे, तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिन्होंने काउंसलिंग करवाया लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट कल रात में आई है उनमें उनका नाम नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अपना रोल नंबर यहाँ पर मिला करके देख ले, क्या कमी रह गई है, उन तमाम कमी को आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आयोग खुद ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जारी कर दिया है कि आखिर आप में क्या कमी थी, आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी थी, कहाँ आपका मार्क्स कम आ रहा था जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है नोटिस। आवश्यक सूचना यानी विज्ञापन संख्या 060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक क्षमता जांच, माप परीक्षण, टंकन, आंसू लेखन जांच परीक्षा के उपरांत 14,410 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया था, जिनकी काउंसलिंग दिनांक 15 से 25/12 तक आयोजित की गई थी। यानी 15/12 से 25/12 तक आयोजित की गई थी। काउंसलिंग के उपरांत मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर 11,329 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया, जिनकी सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखिएगा, काउंसलिंग से संबंधित विवरणी निम्नवत है। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी थी। ये 14,410, लेकिन काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में से न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष नहीं होने के कारण नॉट एलिजिबल अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची जो है ये 26 है, ये 28 है, ये भी संलग्न कर दिया गया है। उसके बाद काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने या निर्धारित तिथि के बाद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ये 4 है, इसकी भी सूची दी गई है। लिंग परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में कोटिवार कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1 है, उसकी भी सूची संलग्न कर दी गई है। उसके बाद देखिएगा, कैटेगरी परिवर्तन के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ये आपका 222 है। आप इसका भी सूची देख सकते हैं, कुछ ही देर में मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद देखिएगा, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों में मेधा क्रमांक एवं पद प्राथमिकता विकल्प के आधार पर चयनित होने में असफल अभ्यर्थियों की संख्या 1778 है। आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद काउंसलिंग में अनुपस्थित बायोमेट्रिक मिसमैच वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1048 है। आप इसे भी देख सकते हैं। यानी काउंसलिंग के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 11,329, ये आप देख सकते हैं। अब यहां पर हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या 13,120, संशोधित रिक्तियों की कुल संख्या 13,086 और कुल रिक्तियों में से भरे गए पदों की संख्या 11,329, कुल रिक्तियों में शेष रह गए पदों की संख्या 1757। शेष रहे पदों में से ऐसे पद जिनके लिए कोई अभ्यर्थी नहीं मिला है तो 1580 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाया है दोस्तों। और भविष्य में पुनः आयोजित होने वाले काउंसलिंग के लिए उपलब्ध पदों की संख्या देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये है आपका 177। यानी कि सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड काउंसलिंग होगा और उसके द्वारा 177 पदों को भरा जाएगा दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण बात है। हम यानी कि जो अब तक जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है वो आशान्वित रहिए कि 177 नए लड़के का सिलेक्शन फाइनली होना है। अब एक बार सूची देख लेते हैं। आप लोग अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों कि देखिएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट who were not found eligible on basis of required educational qualification, यानी कि इंटरमीडिएट में एलिजिबल जो नहीं थे, यानी उसके सर्टिफिकेट नहीं था। देखिएगा टोटल जो है यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये 28 है। अपना रोल नंबर एक बार मिला लीजिए। मैं स्लो इसको आगे बढ़ाता हूँ। आप रोल नंबर मिला लीजिएगा, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इंटरमीडिएट में आपका नहीं, उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं।
चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दूसरा सूची देखिएगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आप ओरिजिनल नहीं दे पाए थे फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या कुल 4 है। देखिएगा रोल नंबर ये चारों दिया हुआ है, आप रोल नंबर एक बार मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा अगला है क्या कि जेंडर हैज बीन चेंज्ड, जेंडर चेंज करने वाले जो संख्या 1 है वो कौन, तो ये देखिएगा रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हुज कैटेगरी हैज बीन चेंज टू अनरिजर्व्ड एंड ए रिजल्ट दे डिड नॉट ऑब्टेन रिक्वायर्ड मार्क्स ऑफ क्वालिफाई इन पीटी। अब देखिएगा ये सभी स्टूडेंट्स जो है ये रिजल्ट जनरल में था और ये रिजल्ट दे डिड नॉट ऑब्टेन यानी कि रिक्वायर्ड मार्क्स जो है यानी कि जो पीटी में एग्जैक्ट मार्क नहीं ला पाया था, इसकी कुल संख्या 222 है। आप इसको अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा। आप यद्यपि काउंसलिंग करवाएं लेकिन फाइनल नहीं हुआ, कारण आप समझ रहे हैं। चलिए एक बार रोल नंबर देख लीजिए दोस्तों, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, आप इसको एक बार मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु वर फाउंड एलिजिबल ड्यूरिंग काउंसलिंग बट फेल टू गेट द पोस्ट दे हैड ऑप्ट फॉर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट। मेरिट के हिसाब से जो आपने पोस्ट को ऑप्ट किया था, चुना था, वो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हुए, उतना मार्क्स आपको नहीं आया। आप यहाँ पर इसका रोल नंबर भी मिला सकते हैं। ये देखिएगा टोटल देखिएगा इसमें बहुत ज़्यादा है दोस्तों, यानी कि जो आप चुने थे वो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसमें देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट उसमें है, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, देखिए सबसे ज़्यादा इसी में है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। देखिए यानी कि टोटल स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, 1778 स्टूडेंट है दोस्तों कि वो काउंसलिंग तो किया लेकिन पोस्ट के हिसाब से जो है उसका नंबर जो वो दिए थे वो नहीं आ पाया। तो इस प्रकार जो है अब ये कारण का निराकरण भी आप लोगों को मिल गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको रेस से क्यों बाहर होना पड़ा, आखिर आपको काउंसलिंग कराने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट आपका क्यों नहीं आ पाया। सभी कारण सहित ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। पूरा जो है ये विवरण दे दिया गया है कि आखिर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। अब आप लोगों के दिमाग में किसी तरह की कोई दुविधा शायद नहीं होगी, आप इसको आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये अगर आप नहीं जानते, नहीं देखें इसका, अगर इससे नहीं मिला पाते हैं तो अब आयोग के वेबसाइट पर जाइएगा bssc.bihar.gov.in पे जाइएगा और आप स्वयं डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना रोल नंबर मिला लीजिएगा दोस्तों। तो ये रहा आपका कारण, यानी कि हमको ये मैसेज में आप लिखे थे कि क्या कारण है कि हम लोग काउंसलिंग करा लिए थे फिर भी मेरा रिजल्ट रोक दिया गया, नहीं हो पाया, क्या कारण है, कहाँ हम एलिजिबल नहीं थे। तो आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स पर यानी कि देखिएगा यहाँ जो है टोटल चीज़ लिख दिया गया है, कारण सहित लिख दिया गया है दोस्तों कि आखिर कौन कौन से कारण था जिसके वजह से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप लोगों का जो प्रश्न था उसके प्रश्न का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।